Hello student, myself Vikram Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School, and today I will teach you second chapter of class 8, that is microorganism. First of all, we will discuss what this chapter is about. This chapter is about microorganisms. Here it is written friends and foe. यहाँ पे लिखा हुआ है friends and foe. तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ. फ्रेंड्स का मतलब आप लोग जानते होंगे. फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? दोस्त होता है. फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त कैसे और आपके दुश्मन कैसे है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा. ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मेजर ग्रुप्स के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने मेजर ग्रुप्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे मेजर ग्रुप्स होते हैं, मींस कि इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, मींस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है, और वो इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. चलिए देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और इसमें हम लोगों को क्या सीखना है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखिए, ध्यान से देखिए, तो दो वर्ड से मिलकर बना है. एक होता है माइक्रो और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले जान लीजिए कि माइक्रो का मतलब क्या होता है. माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत स्मॉल. समझ लीजिए कि इतना छोटा जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. यू कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद योर नेकेड आईज. और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि ऐसे स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. अब इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा क्यों? तो वो इसीलिए पड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि जिनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. इनको देखने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का. इसीलिए माइक्रोस्कोप में भी वर्ड आया माइक्रो. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप का भी यूज किससे करते हैं? हम लोग बहुत सी छोटी चीजों को देखने के लिए, जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आईज से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं. इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. तो मैं भी यहाँ पे आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब. अब इसके बाद से देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बता तो दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों को ज्यादा समझने में हेल्प करेगा. बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जो ब्रेड्स के पैकेट्स होते हैं उस पे एक ग्रेइश व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, कुछ ग्रेइश व्हाइट कलर का. वो क्या होता है? वो फंगस होता है. फंगस. फंगस क्या होता है? फंगस एक तरह का क्या है? फंगस भी एक तरह का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो आपके ब्रेड पे जो व्हाइट मोल्ड इकट्ठा हो जाता है बारिश के टाइम में, मॉइस्ट के लगने की वजह से ब्रेड थोड़ा सा क्या होता है, मॉइस्चर उसमें जब चला जाता है, थोड़ा सा भीग जाता है, तो उसकी वजह से उसपे ग्रेइश व्हाइट कलर का सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है. वो क्या होता है? फंगस होता है. ये किसके एक्शन की वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से हो रहा है. अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं. मेजर ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स का नाम लिख देता हूँ. सबसे पहले कौन सी होती है? बैक्टीरिया. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया भी क्या होता है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. सेकंड वन इज फंगी. सेकंड वन इज फंगी. थर्ड वन इज प्रोटोजोआ. थर्ड वन इज प्रोटोजोआ. फोर्थ वन इज एल्गी. and the last one is viruses. and the last one is viruses. तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया क्या होती है, फंगी क्या होती है, प्रोटोजोआ क्या होता है, एल्गी क्या होती है और वायरसेस क्या होता है. उसको पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये चारों आपके कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. जिसका मतलब ये चार ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुद रिस्पायर कर सकते हैं, खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट वायरसेस क्या है? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वायरसेस क्या है? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो आप सोच रहे होंगे अगर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो फिर ये कैसे जीता है? तो ये कैसे जीता है? ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? डिपेंड होता है. अब ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इवन दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. इट मींस वायरसेस ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ होस्ट एनिमल. वायरसेस जो जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट एनिमल कहते हैं.
क्या कहते हैं, होस्ट एनिमल। अब ये होस्ट एनिमल क्या हो सकता है, ये होस्ट एनिमल एक बैक्टीरिया भी हो सकती है, एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, इसका प्लूरल है बैक्टीरिया। इसके बाद से कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, और कोई क्या हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। वायरसेस हमेशा क्या करते हैं, किसी दूसरे होस्ट एनिमल की बॉडी पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो उसी की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, वही अपने आप को खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद से हम एक एक करके देखते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कुछ दूंगा, कुछ और समझाऊंगा। जैसे कि आपने बहुत सारी बीमारियों का नाम सुना, वो बीमारियों का रीजन क्या होता है, वो बीमारी आपको किसकी वजह से होती है, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो कुछ कॉमन बीमारियों के नाम मैं बताता हूँ जो बहुत ज्यादा लोगों को होती है, एक एक करके मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कोल्ड, जो सर्दी जुकाम वगैरह आपको होता है, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और जो मोस्ट कफ डिजीजेज होते हैं, जितनी भी कफ डिजीजेज होती हैं जो आपको, ये सारी की सारी किसकी वजह से होती हैं, ये सारी की सारी जो डिजीजेज होती है ये आपकी किसकी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से होती है। ये सब की सब किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। प्रोटोजोआ जो है इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डिसेंट्री डिजीजेज हो सकती है, पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ये दोनों किसकी वजह से कॉज होती है, प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होती है। इसके बाद से बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी होती है, तो आपने टाइफाइड का नाम सुना है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और आपने सुना होगा टीबी का नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस जिसका फुल फॉर्म है, ये किसकी वजह से होता है, ये भी आपको बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपको क्या हो सकती है, कुछ बीमारियां हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ आपको हार्म पहुंचाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो आपको क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। बहुत सारा यूज आप कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यूजफुल होते हैं। तो अभी हमने मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहां पे हैं, तो डिस्कस करते हैं अभी इसके बाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहां पे। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहां, दिखते भी नहीं, फिर पता कैसे चला। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं कहूं तो आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, इवन इन द वाटर, इवन इन द सॉइल, इवन इन द एयर, हर जगह प्रेजेंट है। हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हर तरह के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। इवन आपके आसपास जितने भी सब्सटेंस देख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, उसके ऊपर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आपने सुना होगा कि आप खाना खाने से पहले आपको क्या कहा जाता है, हाथ धो लेना चाहिए, या कोई भी सामान आप बाहर से खरीद के लाते हो, फल लाते हो, सब्जी लाते हो, उसको क्या बोलते हैं कि धुल के यूज करना चाहिए, वॉश देम बिफोर यू यूज। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये आपके फल पे, आपकी सब्जियों पे, इवन आपके ऑब्जेक्ट सब्सटेंस जो आप यूज करते हैं, इवन आप खेलने जाते हैं, आपके हाथों में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, इवन आपके सेल फोन पे भी बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, चारों तरफ होते हैं। बट ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक नया टॉपिक इसमें मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। आपने ये टॉपिक पहली बार सुना तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या। तो जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। और मल्टी सेलुलर जो होता है या मल्टी सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मल्टी सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि कौन से मेजर ग्रुप जो होते हैं किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया आपकी क्या होती है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद से क्या होता है, एल्गी जो होता है वो भी आपका क्या होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद से प्रोटोजोआ, ऐसा नहीं कि सारे होते हैं बट
some of the bacteria, some of the algae and some of the protozoa are single cell microorganisms। इसके बाद बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपके मोस्ट ऑफ दी एल्गी जो होते हैं और जो फंगी होती है, ये दोनों आपकी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ जो होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होती है। और मोस्ट ऑफ दी जो एल्गी और मोस्ट ऑफ दी जो फंगी होती है वो कैसी होती है, वो मल्टी सेलुलर होती है। अब अगेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ। तो मैंने अभी बताया था कि आपके चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये किसी भी तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हो वहां पे ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। कि जैसे आप आईसी रीजन हो वहां पे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद से हॉट स्प्रिंग रीजन हो वहां पे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद से डिजर्ट्स हो गए, हार्शी लैंड्स हो गए, वहां पे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, हर जगह पे सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म सिर्फ यहाँ पे आईसी रीजन, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, हार्शी लैंड्स में मिलता है। अभी मैंने बताया था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, किसी एनिमल की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकता है, किसी प्लांट की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकता है, इवन ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी पे भी क्या करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ सरफेस पे नहीं, आपके बॉडी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी के ऊपर, प्लांट्स की बॉडी के ऊपर, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस, मींस कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या, कैसे हमारे लिए कैसे यूजफुल है या हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो उस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं आज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ के। अब इसके बाद से देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो नाम दिया था वो क्या दिया था, फ्रेंड्स एंड फो। वो टॉपिक आज का पढ़ने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये दो तरीके से हम जुड़े हुए हैं। एक होता है यूजफुल, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, और ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आज हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, हमको डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज कवर अप करते हैं आज के लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, और माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम लोगों से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे और इसके साथ ही वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है और माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल कैसे है, मैं अभी आपको एक शॉर्ट इंट्रो बस दे देता हूँ। अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में डोमेस्टिक यूज बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक यूज मतलब कि घरों में हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आप सोच में पढ़े होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा होता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या है, कॉमर्शियल यूज भी है। फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, मेडिसिनल यूज भी होता है। जैसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उसी तरीके से क्या कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसी डिजीज को क्योर करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद से माइक्रोऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जो है वो क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। और बहुत सारा जो हमारा खाना जो होता है, बहुत सारा हमारा जो फूड होता है, या बहुत सारे ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, वो किसके एक्शंस की वजह से होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। यानी स्पॉइलेज, जो आप खाना जो आपका होता है या आपका जो फूड स्टफ होता है, आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं जो खराब हो जाते हैं,
वो किसकी वजह से होते हैं, हार्मफुल। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे लाइफ में, उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ऑल दिस फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।